घोषणा परसों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की और उन्होंने जैसा अपने भाषण में कहा था कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की इस समय ज़रूरत है और उसके लिए ये कदम उठाए गए हैं। अगर कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो घोषणाएं की है भी कैसे कैसे पैसा कहाँ कहाँ जाएगा, अगर उसके ऊपर हम निगाह डालें तो प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है उसके ऊपर अमल होता हुआ पूरी तरह से आपको नज़र भी आएगा कि जैसे जो हमारी MSME है, जो लघु एवं मध्यम दर्जे के जो उद्योग हैं, उनको चलाने के लिए और उनको बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए का जो लोन है वो देने की जो घोषणा की है, मैं समझता हूँ इसके कारण से एक तरफ तो छोटे और मझले जो उद्योग हैं वो चलना शुरू हो जाएंगे और दूसरा बड़ी संख्या में हमारे मज़दूरों को भी इसके अंदर काम मिलेगा। इसी प्रकार से जो NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं, इनको भी एक 30,000 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है और इसी प्रकार से जो TDS और TCS काटने की जो एक परंपरा रहती है उसमें भी 25% की जो छूट दी गई है, उसके कारण से लगभग 50,000 करोड़ का लाभ आम आदमी तक पहुंचेगा। और जो टैक्स भरने की जो एक डेट रहती है उसको भी बढ़ा करके 31 नवंबर तक ये किया है। 30 नवंबर तक लोग अपना टैक्स जमा करवा सकेंगे। तो ये कल जो कदम उठाए गए थे वो औद्योगिक क्षेत्र में और इस प्रकार से अन्य जो राहत कैसे कैसे दे सकते हैं उनकी घोषणा कल केंद्रीय जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी उनके द्वारा की गई थी। तो मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी अपना देश आत्मनिर्भर कैसे बने, उसकी दिशा में ये कदम उठाए गए हैं। तो निश्चित रूप से इसके कारण से बड़ी संख्या में पैसा निचले स्तर पे आएगा और जब पैसा निचले स्तर पे आएगा तो ये बात निश्चित तौर पे कही जा सकती है कि इसका लाभ आम जन तक मिलेगा और देश की जो आर्थिक स्थिति है, देश की जो इकोनॉमी की है, वो दोबारा से फिर उठनी शुरू हो जाएगी। एक बहुत बड़ा फैसला कल देश के प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद हुआ है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।